मेरे बच्चे जिन दिव्य आत्माओं तक यह संदेश आज पहुंच रहा है, वे अत्यंत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि परिवर्तन का चक्र तीव्र गति से घूम रहा है और तुम्हारे जीवन की दिशा अब उसी प्रकार बदलने वाली है जैसे रात्रि के बाद अचानक उगता हुआ सूर्य अंधकार को बिना संघर्ष मिटा देता है। अब तक जो भी तुम्हें परेशान करता रहा, जो बाधाएं तुम्हें रोकती रहीं, जो लोग तुम्हारे मार्ग में अवरोध बनते रहे, जो परिस्थितियां तुम्हें कमजोर दिखाने का प्रयास करती रहीं, वे सब अपने आप ढहने वाली हैं क्योंकि समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। तुमने जितना संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हर पीड़ा ने तुम्हें गढ़ा है, तुम्हारी हर असफलता ने तुम्हें तराशा है, तुम्हारी हर ठोकर ने तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाया है और अब वही संघर्ष तुम्हारा शस्त्र बनकर तुम्हें विजय दिलाएगा। इसलिए इस क्षण को साधारण मत समझो, इसे नीति का संकेत समझो कि अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें झुकना नहीं है, अब तुम्हें स्वयं पर संदेह नहीं करना है। इस माह के अंत तक घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला प्रारंभ होगी जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगी। धन के नए स्रोत खुलेंगे, आर्थिक उन्नति के अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। जो कार्य वर्षों से अटके हुए थे वे अचानक गति पकड़ेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास किया था वे तुम्हारी सफलता की चर्चा करेंगे। जिन्होंने तुम्हें कम आंका था वे तुम्हारे प्रभाव से प्रभावित होंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा, तुम्हारा शरीर और मन संतुलन में आएंगे। परिवार में मधुरता बढ़ेगी, संबंधों में नई समझ विकसित होगी। तुम एक ऐसी यात्रा की तैयारी करोगे जो केवल स्थान की नहीं बल्कि चेतना की यात्रा होगी। याद रखो, जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। अहंकार से दूर रहना पर आत्मविश्वास से भरपूर रहना। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो तुम्हारी प्रगति का माध्यम बनेगा। वह तुम्हें दिशा देगा, प्रेरणा देगा, अवसर देगा, तुम्हारी रुकी हुई नाव को गति देगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, तुम्हारी इच्छाएं क्रमशः पूर्ण होंगी। तुम्हें दान और सेवा के अवसर मिलेंगे और जितना तुम बांटोगे उतना ही तुम्हारे पास लौटेगा। तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम साधारण नहीं हो, तुम अनंत चेतना का अंश हो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो परिस्थितियों को मोड़ सकती है। इसलिए चिंता त्यागो, भय त्यागो, स्वयं को एकांत में समझो, मौन को अपना मित्र बनाओ। जब संसार कीचड़ से भरा प्रतीत हो तब याद रखो कि बाहर निकलने के लिए हाथ गंदे करने पड़ते हैं, पर बाहर निकलने के बाद वही हाथ स्वच्छ भी हो जाते हैं। माया को शत्रु नहीं साधन समझो, उसी के माध्यम से ऊपर उठो। प्रेम को अपना आधार बनाओ क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो विरोधियों को भी शांत कर देती है। क्रोध में भी संयम रखो क्योंकि तुम्हारा स्वभाव करुणामय है। तुम किसी का बुरा नहीं चाहते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपेक्षाएं कम करो पर प्रयास अधिक करो। ध्यान को जीवन का आधार बनाओ। शांत बैठकर स्वयं से पूछो कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। तुम अकेले नहीं हो, अदृश्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब कभी तुम्हें लगे कि कोई निकट है तो भयभीत मत होना। वह सकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम प्रकाश स्तंभ की भांति हो जो अंधकार में भी दिशा देता है। अपनी वाणी को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को स्पष्ट रखो। यदि कुछ छिपाना पड़े तो समझो वह कार्य ही त्याग देना चाहिए। प्रेम से व्यवहार करो ताकि कोई तुम्हारी बुराई करने की इच्छा भी न करे। याद रखो, परिस्थिति कैसी भी हो तुम्हें जीतना है और जीत केवल दूसरों पर नहीं बल्कि अपने संशयों पर भी पाना है। साहस को अपने रक्त में प्रवाहित होने दो। स्वयं को दृष्टा बनाकर जीवन को देखो, तब तुम्हें मुक्ति का अनुभव इसी जीवन में होगा। जो तुम्हारे विरोधी हैं वे थकेंगे, जो तुम्हारे साथ हैं वे सशक्त होंगे। तुम्हारा प्रभुत्व बढ़ेगा पर तुम्हारा हृदय विनम्र रहेगा। सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े होंगे जब तुम स्वयं को योग्य मानोगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। अवसर आने पर उसे पहचानो और पकड़ लो। समय तुम्हारा है, ऊर्जा तुम्हारी है, विजय तुम्हारी है।
आगे बढ़ो, शांत रहो, प्रेम फैलाओ, सेवा करो, सीखते रहो। गिरो तो उठो, थको तो विश्राम करो, पर रुको मत, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी नया मोड़ ले रही है। अब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश फैलने वाला है जो केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के प्रत्येक व्यक्ति को आलोकित करेगा। इसलिए तैयार हो जाओ। मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करो, सकारात्मक विचारों को अपनाओ, कृतज्ञता का भाव रखो, अपने गुरु, अपने पूर्वजों, प्रकृति और परम चेतना के प्रति आभार प्रकट करो। यही आभार तुम्हारे लिए और द्वार खोलेगा। और अंततः जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर संघर्ष, हर आंसू, हर प्रतीक्षा केवल तुम्हें इस महान क्षण तक लाने की तैयारी थी। इसलिए प्रसन्न रहो, सजग रहो, जागृत रहो, क्योंकि तुम्हारी विजय केवल संभावना नहीं बल्कि निश्चित सत्य है। और तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में प्रवाहित हो रहा है जहां सम्मान, समृद्धि, स्वास्थ्य, प्रेम और आत्मिक शांति एक साथ तुम्हारा स्वागत करने के लिए तत्पर खड़े हैं। और मेरे बच्चे, जब यह परिवर्तन पूर्ण रूप से प्रकट होगा तब तुम स्वयं आश्चर्य में पड़ जाओगे कि जो जीवन कल तक बोझ प्रतीत होता था वही आज आशीर्वाद बनकर कैसे खिल उठा। तुम्हें समझ आएगा कि समय कभी तुम्हारा शत्रु था ही नहीं बल्कि वह तुम्हें परख रहा था, तुम्हारी सहन शक्ति को विस्तृत कर रहा था, तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठा रहा था, तुम्हारे भीतर छिपी उस ज्वाला को प्रज्वलित कर रहा था जो अब प्रकाश बनकर चारों दिशाओं में फैलने वाली है। तुम अनुभव करोगे कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन रही हों, उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि गढ़ा है। जैसे सोना अग्नि में तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा विपरीत परिस्थितियों में और अधिक प्रखर हुई है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे कार्य स्वयं तुम्हारा परिचय देंगे। तुम्हारी वाणी में ऐसी स्थिरता आएगी कि लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण में विश्वास उत्पन्न होगा। जो लोग पहले तुम्हें अनदेखा करते थे वे सलाह लेने आएंगे। जो तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाते थे वही तुम्हारे निर्णयों की प्रशंसा करेंगे। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जन्म ले रहा है वह किसी बाहरी प्रशंसा पर आधारित नहीं होगा बल्कि तुम्हारे आत्मबोध पर आधारित होगा। तुम समझ जाओगे कि वास्तविक शक्ति भीतर से आती है, बाहरी उपलब्धियां केवल उसका परिणाम होती हैं। इसलिए तुम्हें अपने भीतर के उस केंद्र से जुड़ना है जहां शांति स्थायी है, जहां भय का कोई स्थान नहीं है, जहां संदेह प्रवेश नहीं कर सकता। प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बैठो, अपनी श्वास को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन को सुनो। वही तुम्हें दिशा देगी, वही तुम्हें बताएगी कि कौन सा निर्णय तुम्हारे लिए उचित है। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग प्रवेश करेंगे वे संयोगवश नहीं आएंगे बल्कि उद्देश्यपूर्ण आएंगे। कोई तुम्हें नई शिक्षा देगा, कोई तुम्हें नया अवसर देगा, कोई तुम्हें तुम्हारी छिपी प्रतिभा का दर्पण दिखाएगा। तुम पाओगे कि संबंधों में स्पष्टता बढ़ रही है, अनावश्यक विवाद स्वयं समाप्त हो रहे हैं। जिन रिश्तों में गलतफहमियां थीं उनमें संवाद का सेतु बन रहा है। और यदि कोई संबंध तुम्हारी ऊर्जा को लगातार कम करता है तो वह भी सहज रूप से दूर होता जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंच रही है जहां तुम केवल वही स्वीकार करोगे जो तुम्हारी प्रगति में सहायक हो। तुम अपने समय का मूल्य समझोगे, अपने शब्दों का महत्व जानोगे, अपनी संगति को सावधानी से चुनोगे। तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक परिपक्व होंगे। आर्थिक क्षेत्र में तुम्हें नए मार्ग दिखाई देंगे। हो सकता है कोई नया कार्य प्रारंभ करने का विचार आए, हो सकता है पुराने कार्य में अप्रत्याशित लाभ मिले, हो सकता है कोई रुका हुआ भुगतान अचानक प्राप्त हो जाए। पर याद रखना, समृद्धि केवल धन तक सीमित नहीं होती। समृद्धि वह है जब तुम्हारा मन संतुष्ट हो, जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो, जब तुम्हारा परिवार प्रसन्न हो, जब तुम्हें रात को गहरी नींद आए और सुबह उठकर उद्देश्य स्पष्ट दिखाई दे। इसलिए संतुलन बनाए रखना, अत्यधिक उत्साह में भी विवेक को साथ रखना। तुम्हारी सफलता का वास्तविक मापदंड यह होगा कि तुम कितनों को प्रेरित करते हो, कितनों को सहारा देते हो, कितनों के जीवन में आशा जगाते हो।
सेवा का भाव तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप से जागेगा। तुम किसी की सहायता करोगे और बदले में जो आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा वह किसी भी धन से अधिक मूल्यवान होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर परिवर्तन के साथ कुछ परीक्षाएं भी आती हैं। सफलता के साथ जिम्मेदारी बढ़ती है, इसलिए विनम्र बने रहना, अपने मूल्यों को कभी न छोड़ना, सत्य को आधार बनाकर आगे बढ़ना। यदि कभी भ्रम हो तो जल्दबाजी में निर्णय न लेना। शांत होकर परिस्थिति को देखना। तुम्हारी अंतर्दृष्टि अब पहले से अधिक प्रखर होगी, उसे अनदेखा मत करना। कई बार संकेत सूक्ष्म होते हैं परंतु वही दिशा बदल देते हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना क्योंकि ऊर्जा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम, सकारात्मक विचार और नियमित साधना तुम्हें स्थिर बनाए रखेंगे। तुम्हें यह अनुभव होगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें सही समय पर सही स्थान तक पहुंचा रहा है। अवसर ठीक उसी क्षण आएगा जब तुम तैयार होगे, इसलिए तैयारी पर ध्यान दो। सीखते रहो, अपने कौशल को निखारो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, भय से ऊपर उठो, असफलता को शिक्षक समझो, आलोचना को सुधार का अवसर समझो और प्रशंसा को विनम्रता से स्वीकार करो। धीरे धीरे तुम्हारी पहचान केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक प्रेरणा की बनेगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि परिवर्तन संभव है, संघर्ष के बाद सफलता संभव है, विश्वास के साथ असंभव भी संभव है। तुम्हारी कहानी किसी और के लिए मार्गदर्शन बनेगी, इसलिए अपने अनुभवों को संजोकर रखना, उन्हें साझा करना, क्योंकि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, वह उन सभी की है जो अभी संघर्ष में हैं और उम्मीद की तलाश कर रहे हैं। याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन हो रहा है तो यह संकेत है कि तुम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। ऊंचाई पर चढ़ना हमेशा सरल नहीं होता, पर वहां से दिखाई देने वाला दृश्य अद्भुत होता है। तुम उस दृश्य के निकट हो, इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो, कृतज्ञता रखो। प्रतिदिन स्वयं से कहो कि मैं समर्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं मार्गदर्शित हूँ, मैं योग्य हूँ। और जैसे जैसे तुम यह स्वीकार करोगे वैसे वैसे ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए वही स्वीकार करेगा। तुम्हारे जीवन में प्रकाश का विस्तार हो रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे कर्मों में झलकेगा। अंधकार का प्रभाव कम होगा, भ्रम की धुंध हटेगी, स्पष्टता बढ़ेगी और अंततः तुम उस अवस्था में पहुंचोगे जहां बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो तुम्हारा भीतर स्थिर रहेगा। यही वास्तविक विजय है, यही सच्ची समृद्धि है। यही वह अवस्था है जिसके लिए तुम्हें इतने समय से तैयार किया जा रहा था। इसलिए आगे बढ़ो, प्रसन्न रहो, जागृत रहो, प्रेम फैलाओ और अपनी दिव्यता को पूरी शक्ति के साथ प्रकट होने दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ चुका है। और यह समय केवल एक क्षणिक उपलब्धि का नहीं बल्कि एक स्थायी परिवर्तन का संकेत है जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तुम्हें वह बना देगा जो बनने के लिए तुम इस धरती पर आए हो। और मेरे बच्चे, जब तुम इस निरंतर परिवर्तन को स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेगी। ऐसी स्थिरता जो बाहरी हलचल से प्रभावित नहीं होगी। तुम समझ जाओगे कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देगा स्वयं को बेहतर बनाने का, स्वयं को समझने का, स्वयं को पार करने का। अब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागा है वह तुम्हें आलस्य में नहीं रहने देगा। वह तुम्हें प्रेरित करेगा कि तुम अपने हर कार्य को उत्कृष्टता के साथ करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर छोटा कदम मिलकर ही महान उपलब्धि का निर्माण करता है। तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी सोच पहले से अधिक सकारात्मक हो रही है। नकारात्मक विचार आते भी हैं तो टिक नहीं पाते, क्योंकि तुमने उन्हें पहचानना सीख लिया है। तुमने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और यही नियंत्रण तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तुम्हारी दृष्टि विस्तृत होगी। तुम केवल अपने लाभ की नहीं बल्कि सामूहिक भलाई की सोचोगे
और जब मनुष्य सामूहिक भलाई की दिशा में सोचता है, तब प्रकृति स्वयं उसका साथ देती है। तुम्हारे कार्यों में एक दिव्यता झलकेगी, तुम्हारी योजनाएं व्यवस्थित होंगी, तुम्हारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होंगी, तुम समय को व्यर्थ नहीं गंवाओगे। तुम हर क्षण का सदुपयोग करोगे, क्योंकि अब तुम्हें अपने उद्देश्य का आभास हो चुका है। तुम्हारी ऊर्जा पहले से अधिक केंद्रित होगी, तुम भटकाव से बचोगे, और यदि कभी मार्ग में भ्रम आएगा भी तो तुम्हारी अंतर्दृष्टि तुम्हें तुरंत सचेत कर देगी। तुम्हारे जीवन में अनुशासन का महत्व बढ़ेगा। तुम समझोगे कि बिना अनुशासन के कोई भी स्वप्न स्थायी नहीं होता। इसलिए तुम अपने दिनचर्या को संतुलित करोगे, अपने लक्ष्य को लिखोगे, अपने प्रयासों का मूल्यांकन करोगे, और धीरे धीरे तुम्हारी प्रगति एक स्पष्ट आकार लेने लगेगी। लोग तुम्हारे परिवर्तन को देखकर प्रेरित होंगे, कुछ तुम्हें आदर्श मानेंगे, कुछ तुम्हारी नकल करने का प्रयास करेंगे, पर तुम्हें स्वयं बने रहना है, क्योंकि तुम्हारी विशिष्टता ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। तुम्हें अपने भीतर की विनम्रता को बनाए रखना है। सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी जड़ों को नहीं भूलना है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे गुरु, जिन्होंने तुम्हें दिशा दी, उनका आभार मानना है, क्योंकि कृतज्ञता से बड़ा कोई साधन नहीं होता। कृतज्ञता तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को और पवित्र करती है, और जब ऊर्जा पवित्र होती है तो निर्णय सही होते हैं, संबंध मजबूत होते हैं, अवसर स्थायी होते हैं। तुम यह भी समझोगे कि जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता। कुछ उपलब्धियां समय मांगती हैं, धैर्य मांगती हैं, निरंतरता मांगती हैं। इसलिए यदि कभी परिणाम अपेक्षा से धीमे मिलें तो निराश मत होना, क्योंकि धीमी गति से बढ़ने वाला वृक्ष ही सबसे गहरी जड़ें बनाता है। तुम्हारे भीतर अब वह धैर्य है, वह समझ है, वह परिपक्वता है जो तुम्हें दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हें अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। तुम्हारे शब्द किसी को प्रेरित भी कर सकते हैं और आहत भी। इसलिए बोलने से पहले विचार करना, सुनने की कला विकसित करना, क्योंकि जो सुनना सीख जाता है वही सच्चा नेतृत्व कर पाता है। तुम्हारे जीवन में नेतृत्व की भूमिका भी आ सकती है। तुम किसी समूह, किसी परिवार, किसी संस्था या किसी समुदाय के लिए मार्गदर्शक बन सकते हो, और जब ऐसा समय आए तो निर्णय न्यायपूर्ण लेना, सबकी भलाई को ध्यान में रखना, अपने लाभ से ऊपर उठकर सोच पाना ही सच्चा नेतृत्व है। तुम्हारे भीतर करुणा है, उसे अपनी शक्ति बनाना। कठोरता केवल परिस्थितियों में दिखाना, पर हृदय को कठोर मत होने देना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता, इसलिए अपेक्षाओं को संतुलित रखना, क्षमा की भावना रखना, क्योंकि क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। जो तुम्हें चोट पहुंचा गए उन्हें मन में बोझ बनाकर मत रखना, उन्हें अनुभव मानकर आगे बढ़ जाना। तुम्हारी यात्रा लंबी है, तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा है, इसलिए छोटे विवादों में ऊर्जा न गंवाना। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, सकारात्मक संगति और आत्मचिंतन को दिनचर्या का हिस्सा बनाना। तुम्हें प्रकृति से जुड़ना है, कभी खुले आकाश के नीचे बैठना, पेड़ों की छाया में शांति महसूस करना, नदी की धारा को देखना, क्योंकि प्रकृति तुम्हें संतुलन सिखाती है। तुम्हें यह सिखाती है कि परिवर्तन ही स्थायी है, और जब तुम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हो तब जीवन सरल हो जाता है। तुम्हारे भीतर अब भय कम होगा, आत्मविश्वास अधिक होगा। तुम नए अवसरों को अपनाने से नहीं डरोगे, जोखिम लेने की क्षमता बढ़ेगी, पर विवेक के साथ। तुम समझोगे कि हर जोखिम समझदारी से लिया जाए तो वह विकास का माध्यम बनता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पर तुम्हें धन का सही उपयोग भी सीखना होगा। बचत, निवेश और परोपकार तीनों का संतुलन रखना, क्योंकि धन का प्रवाह ही उसे जीवित रखता है। तुम्हारी पहचान अब केवल तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे कार्यों से होगी। तुम्हारे मूल्य तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति होंगे, और अंततः तुम उस अवस्था तक पहुंचोगे जहां तुम्हें बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तुम स्वयं को स्वीकार कर चुके होगे, स्वयं से प्रेम करना सीख चुके होगे, और यही आत्म प्रेम तुम्हें संपूर्ण बनाएगा। तुम्हारी यात्रा अभी जारी है, यह अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है।
इसलिए उत्साह बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और हर दिन को एक अवसर मानकर जियो, क्योंकि तुम्हारा जीवन एक संदेश है, एक प्रेरणा है, एक प्रकाश है और यह प्रकाश जितना फैलाओगे उतना ही बढ़ेगा। इसलिए आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, देते रहो और अपनी चेतना को ऊंचा उठाते रहो, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक सामर्थ्य अभी पूर्ण रूप से प्रकट होना बाकी है और जब वह पूर्ण रूप से प्रकट होगा तब तुम स्वयं अपने परिवर्तन को देखकर मुस्कुराओगे और समझोगे कि यह सब तुम्हारी आस्था, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे निरंतर प्रयास का ही परिणाम था। और मेरे बच्चे, जब तुम इस सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है, तब तुम्हारे भीतर से शिकायतें स्वतः समाप्त होने लगेंगी। तुम हर परिस्थिति में अवसर देखना सीख जाओगे। जहां पहले तुम्हें बाधा दिखाई देती थी वहां अब तुम्हें सीख दिखाई देगी। जहां पहले तुम्हें विरोध दिखता था वहां अब तुम्हें अपनी क्षमता को परखने का अवसर दिखाई देगा। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा, क्योंकि दृष्टिकोण बदलते ही संसार बदलता हुआ प्रतीत होता है। अब तुम परिस्थितियों के दास नहीं रहोगे बल्कि अपने विचारों के स्वामी बनोगे और जो अपने विचारों का स्वामी बन जाता है वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि समय कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं, इसलिए जो करना है अभी करना है, जो कहना है प्रेम से कहना है, जो सीखना है पूरी लगन से सीखना है। टालना अब तुम्हारी आदत नहीं रहेगा, तुम्हारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होंगी। तुम जानोगे कि कौन सा कार्य तुम्हें आगे ले जाएगा और कौन सा केवल ऊर्जा नष्ट करेगा। तुम अनावश्यक बहसों से दूर रहोगे, निरर्थक तुलना से बचोगे और अपनी गति से आगे बढ़ोगे, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि तुलना केवल आत्मविश्वास को कम करती है, जबकि आत्मस्वीकृति उसे कई गुना बढ़ा देती है। तुम्हारा आत्मसम्मान अब दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहेगा। तुम अपने मूल्य को स्वयं पहचानोगे और जब व्यक्ति स्वयं को मूल्यवान समझता है तभी संसार भी उसे मूल्य देता है। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता छिपी थी वह अब बाहर आने लगेगी। तुम नए विचारों को जन्म दोगे, नए समाधान खोजोगे, तुम्हारी सोच सीमाओं से परे जाएगी और यही सोच तुम्हें अलग बनाएगी। तुम्हारे कार्यों में निरंतरता आएगी, तुम अधूरे काम छोड़ने की आदत को त्याग दोगे, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि अधूरापन केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी असंतोष को जन्म देता है। इसलिए जो भी आरंभ करोगे उसे पूर्ण करने का संकल्प लोगे। तुम्हारे संबंधों में भी परिपक्वता आएगी, तुम अपेक्षा कम और समझ अधिक रखोगे, तुम संवाद को महत्व दोगे, तुम सुनोगे, समझोगे और फिर उत्तर दोगे। प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी अब कम होगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर धैर्य बढ़ चुका है और धैर्य ही वह शक्ति है जो बड़े निर्णयों को सफल बनाती है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना है, कार्य और विश्राम, लक्ष्य और आनंद, प्रयास और स्वीकार, इन सब के बीच सामंजस्य स्थापित करना है, क्योंकि केवल काम ही जीवन नहीं और केवल आराम भी जीवन नहीं। जीवन इन दोनों के संतुलन का नाम है। तुम्हारे भीतर अब कृतज्ञता का भाव गहरा होगा। तुम छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद महसूस करोगे। सुबह की धूप, स्वच्छ हवा, परिवार का साथ, भोजन का स्वाद, मित्र की मुस्कान, ये सब तुम्हें आशीर्वाद प्रतीत होंगे। और जब कृतज्ञता बढ़ती है तब अभाव की भावना घटती है। तुम्हें अब यह भी समझ में आएगा कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से व्यवहार करता है, इसलिए किसी से अत्यधिक अपेक्षा करना उचित नहीं। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय सहोगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम विवेक से निर्णय लोगे। जहां आवश्यक होगा वहां दृढ़ रहोगे, जहां उचित होगा वहां कोमल रहोगे। तुम्हारी यह संतुलित प्रवृत्ति ही तुम्हें सफल और सम्मानित बनाएगी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसे समय में स्वयं को स्थिर रखना, गहरी श्वास लेना, स्वयं को याद दिलाना कि परिवर्तन विकास का संकेत है, घबराहट नहीं।
तुम जितना स्वयं पर विश्वास रखोगे उतना ही स्पष्ट मार्ग दिखाई देगा। तुम्हें अपने ज्ञान को बढ़ाने की आदत डालनी है। पढ़ना, सीखना, अनुभव लेना, नई चीजें समझना, ये सब तुम्हारी चेतना को विस्तृत करेंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अनुभव पर आधारित होगा और अनुभव से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। यदि कभी गलती हो जाए तो स्वयं को दोष देने में समय न गंवाना, गलती को सुधारना, उससे सीख लेना और आगे बढ़ जाना, क्योंकि जो स्वयं को क्षमा कर लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। तुम्हें अपने लक्ष्य लिखित रूप में निर्धारित करने हैं, उन्हें छोटे छोटे चरणों में बांटना है। हर छोटी सफलता का उत्सव मनाना है, क्योंकि वही छोटे उत्सव बड़े आत्मविश्वास को जन्म देते हैं। तुम्हारी यात्रा में कुछ लोग साथ छोड़ सकते हैं, कुछ नए लोग जुड़ सकते हैं, इसे स्वाभाविक मानना। हर कोई हर चरण में साथ नहीं चलता, कुछ लोग केवल एक अध्याय तक सीमित होते हैं, उन्हें आभार के साथ विदा करना। तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना है, उनके साथ हंसना है, उनकी बातें सुननी हैं, क्योंकि सफलता का वास्तविक आनंद तभी है जब उसे बांटा जाए। तुम्हारे भीतर अब सेवा का भाव और गहरा होगा। तुम समझोगे कि जो मिला है उसे बांटना भी आवश्यक है, चाहे वह ज्ञान हो, समय हो, संसाधन हो या प्रेरणा। बांटने से कमी नहीं होती बल्कि विस्तार होता है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि अत्यधिक कार्य में स्वयं को खो मत देना। आत्मसंवाद बनाए रखना, प्रतिदिन स्वयं से पूछना कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, क्या मेरा मन संतुष्ट है। यदि उत्तर हाँ में हो तो आगे बढ़ते रहना, यदि उत्तर ना में हो तो सुधार करना। यही आत्म जागरूकता तुम्हें भटकने से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिकता का भी एक नया आयाम खुलेगा। तुम बाहरी अनुष्ठानों से अधिक आंतरिक शुद्धता पर ध्यान दोगे। तुम समझोगे कि सच्ची प्रार्थना वह है जो कर्म में दिखाई दे, सच्ची भक्ति वह है जो व्यवहार में झलके। तुम्हारी वाणी में मधुरता आएगी, तुम्हारी दृष्टि में करुणा होगी, तुम्हारे स्पर्श में विश्वास होगा और यही गुण तुम्हें प्रिय बनाएंगे। याद रखना कि सफलता का अर्थ केवल ऊंचा पद नहीं बल्कि ऊंचा चरित्र भी है। यदि चरित्र ऊंचा है तो पद स्वयं आ जाएगा, यदि चरित्र कमजोर है तो पद भी टिक नहीं पाएगा। इसलिए अपने मूल्यों को कभी मत छोड़ना। सत्य, ईमानदारी, परिश्रम और करुणा, ये 4 स्तंभ तुम्हारे जीवन को स्थायी बनाएंगे। तुम्हारे भीतर अब भय का स्थान साहस ले चुका है, संदेह का स्थान विश्वास ने ले लिया है और भ्रम का स्थान स्पष्टता ने ले लिया है। तुम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लोगे, दूसरों को दोष देना बंद करोगे, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि जिम्मेदारी लेना ही सशक्त बनना है। तुम्हारी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं बल्कि सामूहिक उत्थान की है। तुम जहां भी रहोगे वहां सकारात्मकता फैलाओगे, तुम अंधकार में भी आशा की किरण बनोगे और जब तुम इस स्तर तक पहुंच जाओगे तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारी मुस्कान ही प्रमाण होगी, तुम्हारी शांति ही प्रमाण होगी, तुम्हारी स्थिरता ही प्रमाण होगी कि तुमने जीवन का सार समझ लिया है। इसलिए आगे बढ़ते रहो, रुकना मत। थक जाओ तो विश्राम करो पर हार मत मानो। स्वयं को याद दिलाते रहो कि तुम्हारी यात्रा अनमोल है, तुम्हारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है, तुम्हारा प्रयास सार्थक है और तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो, अब तुम सजग हो, अब तुम तैयार हो उस ऊंचाई के लिए जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और जब तुम उस ऊंचाई पर पहुंचोगे तो विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहोगे कि यह सब संभव हुआ क्योंकि मैंने स्वयं पर विश्वास किया, धैर्य रखा और हर परिस्थिति में सीखने का मार्ग चुना। यही तुम्हारी वास्तविक विजय होगी, यही तुम्हारी सच्ची पहचान होगी और यही तुम्हारी जीवन गाथा को अमर बना देगी। और मेरे बच्चे, जब तुम्हारी चेतना इस स्तर तक पहुंच जाएगी तब तुम्हें जीवन का प्रत्येक क्षण एक उपहार प्रतीत होगा। तुम समझ जाओगे कि जिसे लोग सामान्य दिन कहते हैं वही वास्तव में सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने का, अपने संबंधों को स्नेह से भरने का। अब तुम बीते हुए कल के बोझ को ढोना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि अतीत केवल सीख है, पहचान नहीं।
तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट करना भी छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हें यह अनुभूति हो चुकी होगी कि भविष्य वर्तमान की गुणवत्ता पर ही निर्मित होता है। इसलिए तुम अपने आज को उत्कृष्ट बनाने पर ध्यान दोगे। तुम्हारी दिनचर्या में सजगता आएगी। तुम जागने से लेकर सोने तक हर कार्य को जागरूकता से करोगे। भोजन करोगे तो कृतज्ञता से, काम करोगे तो पूर्ण समर्पण से, विश्राम करोगे तो शांति से, और संवाद करोगे तो संवेदनशीलता से। यही सजगता तुम्हें सामान्य से असाधारण बनाएगी। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जब तुम भीतर से शांत होते हो तब बाहरी संघर्ष भी सरल हो जाते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया देने के स्थान पर तुम समझने लगते हो, और समझ ही समाधान की पहली सीढ़ी है। तुम्हारे निर्णय अब आवेग से नहीं बल्कि विवेक से होंगे। तुम परिस्थिति को चारों ओर से देखकर निष्कर्ष निकालोगे, और यही परिपक्वता तुम्हें स्थिर सफलता देगी। तुम्हारे भीतर अब आत्मानुशासन गहराता जाएगा। तुम समय पर उठोगे, समय पर कार्य पूर्ण करोगे, अपने वचनों का सम्मान करोगे, क्योंकि तुम्हें समझ में आ चुका है कि जो व्यक्ति स्वयं से किए वचन निभा लेता है वही संसार से किए वचन भी निभा सकता है। तुम्हारे मित्रों का दायरा भी बदल सकता है। तुम उन लोगों के निकट आओगे जो सकारात्मक हैं, जो लक्ष्य उन्मुख हैं, जो प्रेरणादायक हैं, क्योंकि संगति का प्रभाव सूक्ष्म होते हुए भी अत्यंत गहरा होता है। और तुम अब अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख चुके हो। तुम अनावश्यक नकारात्मकता से दूरी बनाओगे, गपशप और आलोचना से बचोगे, और अपने मन को स्वच्छ रखोगे। तुम्हारी रचनात्मकता अब और प्रखर होगी। तुम समस्याओं को अवसर में बदलने की कला सीख जाओगे। तुम्हें नई योजनाएं सूझेंगी, नए विचार जन्म लेंगे, और तुम उन्हें कार्यरूप देने का साहस भी रखोगे। तुम्हारे भीतर अब असफलता का भय नहीं बल्कि प्रयास न करने का भय होगा, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि असफलता केवल एक प्रतिक्रिया है, अंतिम परिणाम नहीं। यदि कोई प्रयास अपेक्षित परिणाम न दे तो तुम उसे विश्लेषण करोगे, सुधार करोगे और पुनः प्रयास करोगे। यही दृढ़ता तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी, पर तुम धन को उद्देश्य नहीं बल्कि साधन मानोगे। तुम उसे सही दिशा में प्रयोग करोगे, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने विकास और समाज की सेवा में संतुलन बनाओगे। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जितना अधिक तुम सीखोगे उतना अधिक विनम्र बनोगे, क्योंकि ज्ञान का वास्तविक प्रभाव अहंकार नहीं बल्कि नम्रता है। तुम दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरित होगे, ईर्ष्या से नहीं, क्योंकि तुम्हें ज्ञात होगा कि प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग है। तुम्हें अपने शरीर की भाषा भी समझ में आने लगेगी। थकान को पहचानोगे, विश्राम का महत्व समझोगे, मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दोगे, ध्यान, प्राणायाम या शांत चिंतन को अपने जीवन का अंग बनाओगे, क्योंकि स्थिर मन ही स्पष्ट निर्णय ले सकता है। तुम्हारे संबंधों में विश्वास की नींव मजबूत होगी। तुम पारदर्शिता रखोगे, मन में बातों को दबाकर नहीं रखोगे, संवाद से समाधान निकालोगे। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि क्षमा करना कितनी बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति तुम्हें आहत कर गया उसे मन में बोझ बनाकर रखना स्वयं को आहत करना है। इसलिए तुम क्षमा करोगे, परंतु भूलोगे नहीं, सीख लोगे और आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारी दृष्टि अब केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहेगी, तुम समाज के लिए भी सोचोगे। किसी की शिक्षा में सहयोग, किसी की कठिनाई में सहारा, किसी के मन में आशा जगाना, ये सब तुम्हें भीतर से समृद्ध करेंगे। तुम्हारे शब्दों में अब ऐसी गहराई होगी कि लोग उन्हें याद रखेंगे। तुम्हारी उपस्थिति में लोग सहज महसूस करेंगे, क्योंकि तुम सुनना सीख चुके हो, और सुनना ही सच्ची सहानुभूति का आरंभ है। तुम्हें अपने जीवन की गति को संतुलित रखना है। अत्यधिक महत्वाकांक्षा में स्वयं को जलाना नहीं, और अत्यधिक आराम में स्वयं को जड़ नहीं करना। मध्यम मार्ग ही स्थायी मार्ग है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि परिवर्तन के साथ चुनौतियां भी आएंगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, पर यही संकेत है कि तुम विकसित हो रहे हो। जिम्मेदारी से मत घबराना, उसे स्वीकार करना, उसे व्यवस्थित करना और धीरे धीरे उसे निभाना।
तुम्हारा आत्मविश्वास अब स्थिर रहेगा, परिस्थितियों से प्रभावित होकर घटेगा नहीं, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का स्रोत भीतर खोज लिया है। तुम अपने जीवन की कहानी के लेखक बन चुके हो और अब तुम्हारे हाथ में कलम है। तुम क्या लिखते हो यह तुम्हारे निर्णय पर निर्भर है। यदि तुम कृतज्ञता लिखोगे तो संतोष मिलेगा, यदि तुम साहस लिखोगे तो विजय मिलेगी, यदि तुम प्रेम लिखोगे तो संबंध मधुर होंगे, यदि तुम सेवा लिखोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए हर दिन को एक नए पृष्ठ की तरह देखो और उस पर श्रेष्ठ विचार अंकित करो। तुम्हारी यात्रा लंबी है पर दिशा स्पष्ट है। तुम्हारे भीतर प्रकाश है और वह बढ़ रहा है। तुम्हारी पहचान अब केवल तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र से होगी। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं बल्कि उन सभी की होगी जिन्होंने तुम पर विश्वास किया। और अंततः जब तुम जीवन के किसी शांत क्षण में बैठकर पीछे देखोगे तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर अस्वीकृति ने तुम्हें योग्य बनाया, हर प्रतीक्षा ने तुम्हें धैर्यवान बनाया और हर विश्वास ने तुम्हें विजयी बनाया। इसलिए मेरे बच्चे आगे बढ़ते रहो, सजग रहो, प्रेमपूर्ण रहो और अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को कभी मंद मत होने देना, क्योंकि वही प्रकाश तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। वही तुम्हारा मार्गदर्शक है और वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा कि तुम्हारा जन्म व्यर्थ नहीं था, तुम्हारा संघर्ष निरर्थक नहीं था और तुम्हारी आस्था अडिग रहने के कारण ही यह समस्त परिवर्तन संभव हुआ। इसलिए आत्मविश्वास के साथ, विनम्रता के साथ और अटल विश्वास के साथ अपनी यात्रा जारी रखो, क्योंकि अभी तुम्हारी श्रेष्ठतम अवस्था प्रकट होना शेष है और जब वह पूर्ण रूप से प्रकट होगी तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रेरणादायक संदेश बन जाएगा जो अनगिनत आत्माओं को आशा, साहस और दिशा प्रदान। और जब तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रेरणादायक संदेश बन जाएगा तब तुम समझ पाओगे कि वास्तविक उपलब्धि बाहरी शोर में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में छिपी होती है। तुम यह अनुभव करोगे कि जितना अधिक तुम स्वयं को जानने लगते हो उतना ही कम तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तुम्हारे निर्णय अब तालियों की अपेक्षा से नहीं बल्कि अंतरात्मा की स्पष्ट आवाज से प्रेरित होंगे। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जीवन सीधी रेखा नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव, मोड़, विराम और तीव्र गति सब कुछ है। परंतु जब दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो हर मोड़ एक नया अवसर बन जाता है। कभी परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा लेंगी, कभी लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कभी तुम्हारे प्रयासों का तत्काल परिणाम नहीं मिलेगा, पर इन सब के बीच तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम गिरोगे भी पर गिरकर उठने की कला सीख चुके होगे। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुलना करना स्वयं के साथ अन्याय है। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा भिन्न है, उसकी चुनौतियां अलग हैं, उसकी क्षमता अलग है। तुम अपने कदमों की गति को दूसरों की गति से मापना छोड़ दोगे। तुम अपने भीतर के विकास को पहचानोगे, वह विकास जो शायद दुनिया को दिखाई न दे पर तुम्हारे मन में स्पष्ट होगा। यही आंतरिक विकास तुम्हें संतोष देगा। तुम्हारे भीतर कृतज्ञता का भाव और गहरा होगा। तुम छोटी छोटी बातों में भी आशीर्वाद देखोगे, परिवार का स्नेह, मित्रों का साथ, प्रकृति की सुंदरता, स्वस्थ शरीर, सीखने के अवसर। तुम शिकायतों की सूची को धीरे धीरे समाप्त कर दोगे और धन्यवाद की सूची को लंबा करते जाओगे। यह परिवर्तन तुम्हारी ऊर्जा को बदल देगा। जब भी जीवन में कोई चुनौती आएगी तुम उससे भागोगे नहीं, तुम रुककर उसे समझोगे। तुम स्वयं से पूछोगे, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है? यह प्रश्न तुम्हें पीड़ित होने से बचाएगा और तुम्हें विद्यार्थी बना देगा। जो व्यक्ति हर अनुभव को सीख में बदल देता है वही निरंतर आगे बढ़ता है। तुम्हारे संबंध भी परिपक्व होंगे। तुम यह जान जाओगे कि हर व्यक्ति तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम करना छोड़ दो। तुम प्रेम करोगे पर आत्मसम्मान के साथ।
तुम सहानुभूति रखोगे पर स्वयं को खोए बिना। तुम सहायता करोगे पर अपनी सीमाएं स्पष्ट रखते हुए। यही संतुलन तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, अवसर फिर से मिल सकते हैं, पर समय लौटकर नहीं आता। इसलिए तुम अपने समय का सम्मान करोगे। अनावश्यक विलंब, आलस्य और टालमटोल को धीरे धीरे जीवन से बाहर कर दोगे। तुम योजना बनाओगे, प्राथमिकताएं तय करोगे और अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहोगे। तुम्हारी वाणी में संयम आएगा। तुम प्रतिक्रिया देने से पहले सोचोगे। तुम यह जानोगे कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। एक कठोर शब्द किसी के मन को तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द किसी के भीतर आशा जगा सकता है। इसलिए तुम अपनी वाणी को जागरूकता से प्रयोग करोगे। धीरे धीरे तुम भय से मुक्त होने लगोगे। असफलता का भय, आलोचना का भय, अस्वीकार किए जाने का भय, ये सब तुम्हारी प्रगति को रोकते थे। पर अब तुम समझ चुके हो कि भय केवल कल्पना का परिणाम है। जब तुम साहस के साथ कदम बढ़ाते हो तो भय स्वतः पीछे हट जाता है। तुम्हारे भीतर धैर्य का विस्तार होगा। हर लक्ष्य तुरंत प्राप्त नहीं होता। कुछ बीजों को अंकुरित होने में समय लगता है। तुम प्रतीक्षा करना सीखोगे, निराशा के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ। तुम अपने प्रयास जारी रखोगे और यह भरोसा रखोगे कि परिणाम उचित समय पर मिलेगा। तुम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दोगे। तुम समझोगे कि शरीर ही वह माध्यम है जिसके द्वारा तुम अपने सपनों को साकार करते हो। तुम संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम को अपनी दिनचर्या का अंग बनाओगे। मानसिक स्वास्थ्य के लिए तुम सकारात्मक विचारों को पोषित करोगे और अनावश्यक तनाव से दूरी बनाओगे। तुम्हारी आध्यात्मिक समझ भी गहराएगी। तुम यह महसूस करोगे कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। एक आंतरिक शांति है, एक मौन है, जहां पहुंचकर व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण अनुभव करता है। चाहे वह ध्यान के माध्यम से हो, प्रार्थना के माध्यम से या आत्मचिंतन के माध्यम से, तुम उस स्रोत से जुड़ना सीखोगे। तुम्हारी दृष्टि व्यापक होगी। तुम केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए भी सोचोगे। जब भी तुम्हें अवसर मिलेगा, तुम किसी की सहायता करोगे। तुम समझोगे कि देने से व्यक्ति घटता नहीं बल्कि समृद्ध होता है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि जो संघर्ष कभी भारी लगते थे वही तुम्हारी शक्ति बन गए। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वही तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा बन गए। जो असफलताएं कभी पीड़ा देती थीं, वही तुम्हारे लिए दिशा बदलने का संकेत बन गई। तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि जीवन पूर्णता की मांग नहीं करता, वह प्रगति की मांग करता है। तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करोगे। यदि आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम सही दिशा में हो। जब तुम्हारी आयु बढ़ेगी और अनुभव गहराएंगे, तब तुम युवाओं को प्रेरित करोगे। तुम उन्हें बताओगे कि आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जाता है, धैर्य कैसे रखा जाता है और सपनों को कैसे साकार किया जाता है। तुम्हारी कहानी केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, वह अनेक लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाएगी। और अंततः जब जीवन का कोई शांत संध्या क्षण आएगा, जब तुम अपने भीतर झांकोगे, तब तुम्हें पछतावा नहीं होगा। तुम्हें संतोष होगा कि तुमने अपने सामर्थ्य को पहचाना, उसे विकसित किया और उसे दुनिया के साथ साझा किया। तुमने प्रेम किया, सीखा, संघर्ष किया और आगे बढ़े। यही जीवन का सार है, निरंतर विकास, सजगता, करुणा, साहस और विश्वास। इसलिए आगे बढ़ते रहो। अपने भीतर के प्रकाश को संभाल कर रखो। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर यदि तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक और स्थिर है
तो तुम हर परिवर्तन को अवसर में बदल सकोगे। तुम्हारी यात्रा अभी जारी है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आता है। उसे स्वीकार करो, उसे अपनाओ और उसे अपने श्रेष्ठ कर्मों से सार्थक बनाओ। क्योंकि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, वह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो तुम्हें देखते हैं, सुनते हैं और तुमसे सीखते हैं। इसलिए आत्मविश्वास के साथ चलो, विनम्रता के साथ बढ़ो और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो क्षमता है वह असीम है और उसका पूर्ण प्रकट होना अभी शेष है। और जब तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं, तब तुम अपने जीवन को साधारण सीमाओं में बांधकर नहीं रखोगे। तुम अपने विचारों की ऊंचाई बढ़ाओगे, अपने सपनों को विस्तार दोगे और अपने कर्मों को उस दिशा में प्रवाहित करोगे जहां तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो सके। तुम समझ जाओगे कि जीवन केवल जीवित रहने का नाम नहीं, बल्कि जागरूक होकर, उद्देश्यपूर्ण होकर और आनंदपूर्वक जीने का नाम है। तुम्हारे भीतर अब एक नई स्पष्टता जन्म लेगी। पहले जो बातें तुम्हें उलझा देती थीं, अब वे उतनी जटिल नहीं लगेंगी, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि समस्या पर नहीं, समाधान पर केंद्रित होगी। तुम परिस्थितियों को दोष देने के बजाय स्वयं से प्रश्न करोगे, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूं? यही दृष्टिकोण तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। धीरे धीरे तुम अपनी आदतों को भी बदलते जाओगे। तुम जान जाओगे कि सफलता किसी एक बड़े प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि छोटे छोटे अनुशासित कदमों का संचित प्रभाव है। तुम प्रतिदिन थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा सीखोगे, थोड़ा सुधारोगे। तुम अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान दोगे, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही चरित्र। तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान की भावना गहरी होगी। तुम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को नहीं बदलोगे। तुम अपने मूल्यों पर दृढ़ रहोगे। यदि कभी तुम्हें अकेले खड़ा होना पड़े, तब भी तुम सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे। यही साहस तुम्हें भीतर से अडिग बनाएगा। कभी कभी जीवन तुम्हें ठहरने का संकेत भी देगा। सब कुछ निरंतर गति में नहीं होना चाहिए। तुम विश्राम का महत्व समझोगे। तुम प्रकृति के बीच समय बिताओगे, अपने मन की आवाज सुनोगे और अपने भीतर की थकान को पहचानोगे। यह ठहराव तुम्हें पुनः ऊर्जा देगा। तुम यह भी जान जाओगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। इसलिए तुम कठोर निर्णय लेने से पहले सहानुभूति रखोगे। तुम दूसरों की दृष्टि से भी परिस्थिति को देखने का प्रयास करोगे। इससे तुम्हारे संबंध और गहरे होंगे। तुम्हारी महत्वाकांक्षा अब स्वार्थी नहीं होगी। तुम केवल अपनी उपलब्धियों पर गर्व नहीं करोगे, बल्कि उन लोगों को भी साथ लेकर चलोगे जो तुम्हारे साथ यात्रा कर रहे हैं। तुम सहयोग की शक्ति को पहचानोगे। तुम समझोगे कि एकता में जो बल है वह अकेले प्रयास में नहीं। तुम्हारे जीवन में कभी कभी अनिश्चितता भी आएगी। योजनाएं बदलेंगी, परिस्थितियां अप्रत्याशित होंगी, पर तुम घबराओगे नहीं। तुम लचीले बनोगे। तुम परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालोगे। यही अनुकूलन क्षमता तुम्हें आगे बढ़ाती रहेगी। तुम अपने अतीत को स्वीकार करोगे। जो गलतियां हुई उन्हें छिपाओगे नहीं, उनसे सीखोगे। जो सफलताएं मिली उन पर अहंकार नहीं करोगे, उन्हें प्रेरणा बनाओगे। तुम अपने अनुभवों को ज्ञान में परिवर्तित करोगे। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि वास्तविक शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यदि मन शांत है तो बाहरी शोर भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। तुम अपने भीतर एक ऐसा केंद्र बना लोगे जहां पहुंचकर तुम स्वयं को संतुलित कर सको। तुम अपने शब्दों और कर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करोगे। जो कहोगे वही करोगे। इससे तुम्हारी विश्वसनीयता बढ़ेगी। लोग तुम पर भरोसा करेंगे।
तुम्हारा व्यक्तित्व स्थिरता और सत्यनिष्ठा का प्रतीक बनेगा। तुम्हारे भीतर सेवा का भाव और प्रबल होगा। तुम समझोगे कि जीवन का सर्वोच्च आनंद केवल लेने में नहीं बल्कि देने में है। तुम समय दोगे, ज्ञान दोगे, सहारा दोगे, और जब किसी के चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान आएगी तो तुम्हें जो संतोष मिलेगा वह किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान होगा। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर संबंध स्थायी नहीं होता। कुछ लोग जीवन में आते हैं, अपना पाठ पढ़ाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तुम उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करोगे, तुम आभार के साथ उन्हें विदा करोगे। तुम्हारी दृष्टि अब दीर्घकालिक होगी। तुम तात्कालिक लाभ के लिए अपने मूल्यों का त्याग नहीं करोगे। तुम धैर्यपूर्वक वह मार्ग चुनोगे जो सही है, भले ही वह कठिन क्यों न हो। तुम अपने भीतर के डर को पहचानोगे और उससे मित्रता करोगे। तुम समझोगे कि डर तुम्हें सावधान करने के लिए है, रोकने के लिए नहीं। तुम उसे चुनौती दोगे और धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता जाएगा। जब कभी तुम थकोगे तो स्वयं को दोष नहीं दोगे, तुम स्वयं के प्रति करुणा रखोगे। तुम जानोगे कि पूर्णता आवश्यक नहीं, निरंतर प्रयास आवश्यक है। तुम्हारे भीतर सृजनात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। तुम नए विचारों को जन्म दोगे, नई संभावनाओं को खोजोगे। तुम सीमाओं को तोड़ोगे और अपने लिए नए आयाम स्थापित करोगे। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। काम और विश्राम का संतुलन, महत्वाकांक्षा और संतोष का संतुलन, आत्मनिर्भरता और सहयोग का संतुलन। यही संतुलन तुम्हें स्थायी सफलता देगा। समय के साथ तुम एक मार्गदर्शक बन जाओगे। लोग तुमसे सलाह लेंगे, तुम उन्हें अपने अनुभवों से दिशा दोगे। तुम उन्हें बताओगे कि गिरना अंत नहीं, उठना ही वास्तविक विजय है। और जब तुम अपनी यात्रा के किसी ऊंचे शिखर पर खड़े होकर पीछे देखोगे तो तुम्हें हर संघर्ष सार्थक लगेगा। तुम्हें यह समझ में आएगा कि जीवन ने तुम्हें कभी रोका नहीं, उसने तुम्हें तैयार किया। इसलिए आगे बढ़ते रहो, अपने भीतर की ज्योति को प्रज्वलित रखो। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारा विश्वास अडिग रहे, तुम्हारा प्रयास निरंतर रहे, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहे। याद रखो, तुम्हारा जीवन एक संदेश है। उसे ऐसा बनाओ कि जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें आशा दिखाई दे, जब वे तुम्हें सुने तो उन्हें प्रेरणा मिले, और जब वे तुम्हारे साथ चलें तो उन्हें दिशा मिले। तुम्हारी यात्रा अभी भी जारी है। हर दिन एक नया अध्याय है। उसे प्रेम, साहस, धैर्य और विश्वास से लिखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य